क्वेश्चन है यदि a बराबर 3b 4b बराबर 5c 6c बराबर 7d तो d प्लस ए बटे d माइनस ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले d निकाल लेते हैं, d और a निकालना होगा तो ही आपको ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले a बटे b अगर निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, देखो तो b इधर आ जाएगा तो ये कितना हो गया, 3/1 हो गया, सॉरी 3/1। ठीक है, यहाँ से देखो तो b सॉरी 4b 5c है, तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो b बटे c कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ठीक है, और c बटे d अगर निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। ठीक है, तो a, अब देखो ये वाला a चाहिए आपको, ये वाला d चाहिए, और ये सीक्वेंस में चल रहा है a b b c c d। ठीक है, तो अगर a अनुपात b पूछा जाए तो a अनुपात b कितना है, 3:1, b अनुपात c है। ठीक है, तो b अनुपात c कितना है, 5:4। ठीक है, c अनुपात d, c अनुपात d कितना है, 7:8। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो भाग करते हैं तो लेफ्ट और राइट कटता है। ठीक है, तो ये b से b खत्म हो जाएगा, c से c खत्म हो जाएगा, क्या बचा, a अनुपात d। इधर से देखो तो कुछ कट रहा है, 4 3 है, सॉरी यहाँ देखो तो 6 7/6 होता है यहाँ, सॉरी ये 6 होता। ठीक है, ये 6 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। तो देखो 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो अब देखो गुना हो जाएगा, 5×7=35 अनुपात इधर 1×4×2 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो 35:8 आ गया। अब आपको डी प्लस ए चाहिए, तो डी कितना है, 8 है, और ए कितना है, 35 है। ठीक है, ये आपका डी हो गया। ठीक है, और ये आपका ए हो गया। तो डी प्लस ए है, तो डी कितना है आपका, 8 प्लस ए कितना है, 35। तो 35 8 कितना हो जाएगा, 43। तो देखो 43 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी 43 है, यहाँ भी 43 है, तो ये सब तो ऑप्शन नहीं होगा, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो जो भी होगा बी या, अब देखो यहाँ क्या है, 8 माइनस 35, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस, ऊपर हो जाएगा 43 और नीचे हो जाएगा -27। ठीक है, तो 43/27 हो जाएगा माइनस में, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, माइनस में हो जाएगा। 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो अब देखो, अगर आपको निकालना है a का, तो a के लिए इसको छोड़ देंगे, a अगर a का अनुपात निकालना है, ठीक है, तो इसको रहने देंगे, क्या बच रहा है, 4×5 = 20, तो a का क्या हो जाएगा, 20 अनुपात। अब b का निकालना है तो b वाले को छोड़ देंगे। ठीक है, बी वाले को छोड़ देंगे, तो क्या बच रहा है, ए और सी, तो 3×5 = 15, यानी कि बी क्या हो गया, 15 अनुपात सी है, तो सी को रहने देंगे, क्या करेंगे, ए और बी वाले को देखेंगे तो 4×3 = 12। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 20:12:15, जो कि ऑप्शन सी नंबर है। 15x प्लस बराबर है 24y बराबर है 32z, तो x अनुपात y अनुपात z। तो इसमें अगर निकालना होगा तो गुना करने में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसको क्या करते हैं हम लोग, ऑप्शन से देखते हैं, तो x/y को अगर निकालते हैं, x अनुपात y, x/y, x/y अगर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो x यहाँ है, यहाँ y है, y इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा ऊपर में 24, ये 15 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो नीचे आ गया 15, ये कितने बार में, 8×3 = 24, 5×3 = 15। अब देखो 8 और 5 के अनुपात में आ रहा है, यहाँ 8×4 = 32,
5 चौके 20 होना चाहिए था। अगर 8 को 4 से गुना कर रहे हैं 32 आ रहा है, तो 5 को भी 4 से गुना करने के बाद 20 आना चाहिए था, जो कि नहीं आया। ठीक है, 15 24 है, 8 से तो ये नहीं होगा। 8 चौके 32, 5 चौके 20, ये हो सकता है। 8 को 4 से गुना करने के बाद 32, 5 को भी 4 से गुना करने के बाद 20, 8 तिया 24, 5 तिया 15, तो ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब y और z का अनुपात देखते हैं, y बटे z। तो y बटे z कितना है, देखो तो यहाँ 32 है, ये 24 इधर आ जाएगा। ठीक है, z इधर चले गया नीचे, तो कितना हो जाएगा 32 बटे 24, यानी कि 4 अठे 32, 3 अठे 24। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4:3। तो वाई जेड लास्ट में है, तो 4:3 में देखो तो ये दोनों कौन सा है, 4 पंचे 20, 3 पचे 15, 4 से ये 15 तो आएगा ही नहीं, तो ये वाला नहीं होगा, तो ऑप्शन सी। ए का 40% बराबर बी का 60% बराबर सी का 1/6, तो ए बी सी ज्ञात करें। ठीक है, 20% होता है 1/5। ठीक है, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, तो 20 पंचे 100 यानी 1/5। अब 40% बोला जा रहा है, तो 40% यानी कितना गुना, 2 गुना। तो 40% अगर वो 2 गुना हो रहा है, तो इधर भी क्या हो जाएगा 2 गुना। ठीक है, तो इसका 1/5 को 2 से गुना करेंगे तो 2/5 हो गया। ठीक है, तो यानी ए का 40% क्या हो जाएगा 2/5 गुने ए। ठीक है, बराबर 60% है, 20% 1/5 है, तो 60% कितना हो जाएगा 3/5, 20 तिया 60। ठीक है, 3/5 गुने बी, और सी का कितना दिया है 1/6 सी। तो अब ए बी सी का अनुपात चाहिए ना, तो क्या करेंगे पहले ऊपर में जो है उसको हटा देंगे। ठीक है, ऊपर में जो है उसको हटा देंगे, तो यहाँ 2 है, 3 है, 1 है, तो 2 3 1 का एलसीएम कितना होता है 2 3 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, यानी 6 से क्या करते हैं इसको भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 6 से जब इसको भाग देंगे तो 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो 3 पचे 15, यानी कि a/15। ठीक है, दूसरा 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो 5 दूनी 10, यानी कि b/10 बराबर, ये 1 से 6 बार में कटेगा, तो 6 छके 36, यानी कि सी बटे कितना हो जाएगा 36। और इस फॉर्मेट में अगर आ गया a/15, b/10 और c/36, तो ए और बी का अनुपात जो हो जाएगा उसी के नीचे वाला हो जाएगा 15। ए के नीचे 15 है तो 15 हो गया, बी के नीचे 10 है तो 10 हो गया, सी के नीचे 36 है तो 36 हो जाएगा। तो 15 10 36, यानी ऑप्शन सी नंबर। 3/5 पी बराबर है 9/7 क्यू बराबर है 5/4 आर, तो क्रमशः पी क्यू आर का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पी बटे क्यू का अनुपात पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन से पी बटे क्यू, पी बटे क्यू। ठीक है, तो पी यहीं रहा, क्यू इधर आ गया, तो ये ऊपर चला जाएगा इससे, और ये नीचे आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 45/21। ठीक है, तो 45/21 के अनुपात में होगा, देखो 35/36 तो होगा नहीं, 45 से 4 बार में। ठीक है, 45 चौके हो रहा है 140, तो कटेगा नहीं 45 से। ठीक है, तो ये वाला भी नहीं होगा, 45 तिया 135। ठीक है, ये सही है, और फिर 45 तिया हो रहा है, और 21 तिया ये नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला नहीं हो जाएगा, तो पैते एक सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी, 9 तिया 27, 9 पचे 45, 7 21, ठीक तो है। एक सेकेंड, 35/, एक सेकेंड, 9 पचे 45 और 7 21। ठीक है,
एक सेकेंड। हमको लगता है कुछ उल्टा हो गया, एक सेकेंड, क्वेश्चन में ही एरर है। ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ पे हो जाएगा आपका एक सेकेंड। यहाँ हो जाएगा आपका 7, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 9। तो अब देखो तो P बाय Q, ठीक है, कैपिटल Q है यहाँ, P बाय Q। P बाय Q क्या हो जाएगा, इससे इसका गुना हो जाएगा इससे इसका, तो ये ऊपर हो जाएगा 7×5 = 35 और नीचे हो जाएगा 9×3 = 27। ठीक है, तो अब देखो 35 से ये 35 एकम 35 तो 27 एकम 27 यहाँ होना चाहिए था, जो कि ये नहीं होगा। ये 35 चौके होगा 140, 27 चौके 108, ये वाला आ रहा है। 35 से 135 ये तो नहीं आएगा। ठीक है, 35 दूनी 70, 27 दूनी क्या होना चाहिए था, 54 होना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। ये 35 चौके 140 होगा, 27 चौके 108 होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर था। 2a/3 बराबर है 4b/5 बराबर है 3c/4। तो 18/a √a² - c² - b² का मान क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन रूट के अंदर आएगा तो उसी यूनिट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है, पहले क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे किससे, ऊपर वाले के एलसीएम से, एलसीएम से भाग देंगे। ठीक है, तो 2, 4, 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, तो इससे को 12 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से ये 6 बार में, यानी कि a बटे क्या हो गया 18, और बराबर 4 से इसको भाग देंगे 3 बार में तो 3 × 5 = 15, तो यानी कि b बराबर b/15 बराबर ये 3 से 4 बार में तो c बटे कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो अगर a अनुपात b अनुपात c, तो a का हो जाएगा 18 अनुपात b का हो जाएगा 15 अनुपात c का हो जाएगा 16। ठीक है, तो अब आप रख दो इसमें वैल्यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 18 a का कितना है 18 है, तो 18/18 यानी क्या हो गया 1 हो गया, और रूट अंडर यहाँ कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर यानी 324 प्लस c का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर 256 माइनस b का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, एक तो ये खत्म ही हो जाएगा, गुना में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 200 324 है, 256 है। ठीक है, तो इस दोनों को माइनस करेंगे तो 31 आएगा, 31, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 1 5 3 2 5 355, रूट अंडर कितना हो जाएगा 355, यानी ऑप्शन बी। a/b है अनुपात 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c बराबर है 2:3:5। ठीक है, तो अब आपको ए बी सी निकालना है। तो ए बी सी जो होगा, यहाँ देखो इसका उल्टा दिया है 2, तो ए हो जाएगा 1/2, बी हो जाएगा 1/3। ठीक है, इधर उल्टा दिया है तो इसको भी इसका सीधा निकालना है, तो उल्टा देंगे तो 1/5। ठीक है, तो अब इसको अगर ए बी सी के फॉर्म में लाना है तो क्या करेंगे, 2 3 5 का एलसीएम से गुना कर देंगे, तो 2 3 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 5 × 15 दूनी 30। ठीक है, तो 30 से गुना करेंगे तो ए का कितना आ जाएगा 15 अनुपात 3 से 10 बार में अनुपात 5 से 6 बार में, तो 15 10 6। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर।
ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर है 2:3:5, तो अनुपात ए बटे बी बटे सी अनुपात सी बटे ए किसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें देखो ए बटे बी दिया है, अनुपात बी बटे सी पूछा है, अनुपात सी बटे ए पूछा है। ठीक है, तो ए बटे बी क्या हो जाएगा, देखो तो 2/3 हो जाएगा, अनुपात बी बटे सी यानी कि बी बटे सी तो 3/5 हो जाएगा। सी कितना है, सी बटे ए यानी 5/2 ये आ गया। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे इसको 3 2 5 का जो एलसीएम होगा यानी कि 30 से गुना कर देंगे। ठीक है, 3 2 5 का 3 5 2 यानी कि इस वाले 3 5 और 2 का जो एलसीएम आ रहा है, ठीक है, उससे क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो ये 3 से 10 बार में, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 5 से ये 6 बार में, तो 6 तिया 18। ठीक है, 2 से ये 15 बार में, तो 15 पचे 75। ठीक है, तो 20 18 75 यानी ऑप्शन बी। ए प्लस बी बटे सी बराबर है 23/12, बी प्लस सी बटे ए बराबर है 17/8, तो ए प्लस सी का मान क्या होगा। ठीक है, देखो तो ए प्लस बी अगर इसको जोड़ा जाए, ठीक है, ऊपर और नीचे वाले को, तो यहाँ ए है बी है सी है, तो ए प्लस स्मॉल वाला यूज करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी अगर देखा जाए तो कितना दिया गया है इसमें, ए प्लस बी प्लस सी अगर देखा जाए तो 23 और 25, ए को जोड़े बी को जोड़े सी को जोड़े, तो 23 जोड़ 12 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। और यहाँ से अगर ए प्लस बी प्लस सी देखा जाए, यहाँ भी ए है बी है सी है, तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ऊपर नीचे जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ रहा है, देखो तो यहाँ से 8 7 15 यानी यहाँ से 25 आ रहा है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से 35 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से 25 आ रहा है, तो तीनों में ए प्लस बी प्लस सी ही है। ठीक है, लेकिन इसको क्या करना होगा, दोनों अलग अलग है तो इसको क्या करना होगा, बराबर करना होगा। ठीक है, तो बराबर करने के लिए 35 और 25 का एलसीएम कितना होता है 175। ठीक है, 25 और 35 का एलसीएम कितना होता है 175, तो आपको इसको 175 बना दो, तो ये 175 बनाने के लिए इसको 7 से गुना और इसको किससे गुना करना होगा 35 6 से। ठीक है, सॉरी 5 से। ठीक है, 35 पंचे 175, 25 सते 175, तो इसको तो इसमें किससे 5 से गुना करना होगा, तो यहाँ भी क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे, यहाँ भी 5 से गुना करेंगे। ठीक है, 35 वाला यही था ना, और इसमें ऊपर भी 7 से गुना करेंगे, नीचे भी 7 से गुना करेंगे। तो अब देखो तो ये कितना आ गया, ए ठीक है प्लस बी प्लस सी, देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना हम लोग पूरा है 175। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी कितना पूरा है, हम लोग 75 बनाए 175। तो अब देखो तो यहाँ ए प्लस बी कितना आ रहा है 23 पंचे 115। ठीक है, ए प्लस बी बराबर कितना आ रहा है 115, तो ए प्लस बी अगर 115 है तो सी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा 60। ए प्लस बी ये देखो तो 115 होगा, 23 पंचे कितना होगा 115, तो ए प्लस बी जो है कितना है 115। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 और 115 तो ही ना 175 होगा। ठीक है, अब दूसरा देखो बी प्लस सी, ये 17 सत्ते कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बी प्लस सी यानी कि बी प्लस सी अगर 119 हो रहा है तो ए कितना हो जाएगा, तो 175 में से 19 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 56। ठीक है, ये 56 हो गया। ठीक है, तो 56 है 60 है और टोटल कितना है 175, तो 56 ए 56 हो गया सी 60 हो गया और ए बी सी तीनों मिलाकर हो रहा है 175, तो 56 और 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा 116, 116 में से 175 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 59।
ठीक है, तो ये आपका आ गया ए प्लस बी प्लस सी। तो ए हो गया 56, बी हो गया 59 और सी हो गया 60। ए प्लस सी चाहिए आपको ऊपर में, तो हो जाएगा 56 प्लस 60, 56 प्लस 60, ठीक है। और बी आपको नीचे कितना दिया है, 59, ठीक है। 56 प्लस 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 116, ठीक है, और बटे 59, यानी कि ऑप्शन बी। एल प्लस एम प्लस एन है 2772 और एल अनुपात एम प्लस एन है 5:13। एन अनुपात एल प्लस एम है 4:7। तो एम का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो तो एल अनुपात एम प्लस एन यही दिया गया है। इसका देखो तो कितना दिया है, 5+13, ठीक है, सॉरी 5:13 दिया है, ठीक है, यही दिया गया है। अब दूसरा क्या दिया गया है, एन अनुपात एल प्लस एम, इसका कितना अनुपात दिया गया है, 4:7, यही दिया गया है, ठीक है। अब देखो अगर एल प्लस एम प्लस एन देखा जाए, ठीक है, तो एल प्लस एम प्लस एन यहाँ से कितना आ रहा है, 13×5=18, ठीक है। और इससे देखा जाए तो एल, यहाँ भी एल है, एम है, एन है, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है, 7×4=11, ठीक है। यहाँ से आ रहा है 18, यहाँ से आ रहा है 11, ठीक है। तो एल प्लस एम प्लस एन का तीनों का जो सम आएगा वो तो बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इस दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 11 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 11×18 हो जाएगा 198, ठीक है। जो कि ये कितने गुने हैं, 11×1=11, 88 18 गुना, और ये कितना गुना है, 11 गुना, ठीक है। तो एल प्लस एम प्लस एन कितना बनाना होगा आपको, 198 बनाना होगा, ठीक है। तो 198 आप कैसे बना पाओगे, तो यहाँ देखो कितना है, 15×3=18, ठीक है। तो इसको किससे गुना करेंगे तो 198 हो जाएगा, 11 से, ठीक है। और यहाँ 7×4=11 है, तो इसको किससे गुना करेंगे, 18 से गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 198 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, एम चाहिए ना, तो ये कितना हो रहा है, 198 हो रहा है। तो एल एम एन कितना हो जाएगा, देखो तो एम प्लस एन, एम प्लस एन कितना होगा, 13×11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, या अगर हम पहले एल ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एल कितना हो जाएगा, 11×5=55, ठीक है। एल कितना हो गया, 11×5=55, और एन कितना हो गया, देखो तो 18×4, ठीक है, यही ना एन है। तो यहाँ 4 है, 18×4, तो 18×4 कितना हो जाएगा, 72, ठीक है। अब देखो एम नहीं पता है, तो टोटल है 198, तो ये 55 हो गया, ये 72 हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा, इसको क्या करना होगा, माइनस कर देंगे, तो 55 + 72 करके 198 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 7 में से गया 1, 7 5 12, 12 में से 7, तो 71 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आ गया 55 71 72, एल एम एन का अनुपात आ गया। अब देखो एल एम प्लस एन का ये कितना दिया है, 2772 दिया है, और यहाँ से कितना आ रहा है, 198, तो ये ही क्या हो जाएगा, 2772 हो जाएगा। देखो तो ये कितने गुने हैं, एक बार में जाएगा, 98 77 2 7 9 2, ये हो जाएगा फिर 4 बार में, ठीक है। तो ये 14 गुने है, तो आपको एम का वैल्यू चाहिए ना, एम का, तो ये भी क्या हो जाएगा, 14 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये भी कितना गुना हो जाएगा, 14, तो 14×1=14 का 4 बाकी रहा 1, 14×7=98, 1 99, ठीक है। तो 994 हो गया ऑप्शन